वी हैव द बेस्ट एवर एक्सपीरियंस हेयर कि हमें यहाँ पे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है कि यहाँ पे आपको बिल्कुल ऐसा एहसास ही नहीं होगा कि आप किसी होटल में रुके हैं, बिल्कुल घर जैसा फील होगा। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आज जो है ना हमारा लास्ट डे है कहाँ पे, बालाकोट में। जब बालाकोट में हमारा लास्ट डे है तो मैंने यही सोचा था कि मैं आपके लिए जो है ना एक वीडियो शूट करूंगा जाते वक्त की, यानी कि मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। तो ये है कि अब हमने यहाँ से निकलना है और निकलने के बाद बालाकोट से अभी या तो हम एबटाबाद जाएंगे या तो हम मानसेरा जाएंगे। जहाँ से भी हमें मिंगोरा के लिए गाड़ी मिलेगी वहीं से फिर हम मिंगोरा निकलेंगे। तो हमें यहाँ से मिंगोरा जाना है, वहाँ पर हम होटल वगैरह बुक करेंगे। तो अब जब मैंने ये सोचा तो मैंने यही सोचा था कि आपके लिए मैं एक वीडियो बनाऊँगा जिसमें मैं आपको सारे बीच के रास्ते और जो व्यूज़ आते हैं, व्यू आता है, वो आपके लिए दिखाऊंगा। तो आपको बड़ा मज़ा आएगा। वो वीडियो मैं एक सेपरेट बनाऊंगा आपके लिए। अभी मेरा प्लान ये है कि जिस होटल में मैं यहाँ पे रुका हुआ हूँ बालाकोट में, वहाँ के लिए ना मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊँ। और वो वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि हमें यहाँ पे जो होटल पड़ा है ना, वो होटल तो एक तो ये है कि वो बिल्कुल ही बालाकोट के जो है ना बीच में है, यानी कि बालाकोट की मेन बालाकोट के बिल्कुल बीच बाज़ार में ये होटल है। और होटल बहुत अच्छा है और सबसे इसकी अट्रैक्टिंग बात ये है कि प्राइस में बहुत आपको अच्छा है, यानी कि प्राइस बहुत कम है। इतने कम है कि मैं आपको बताऊंगा तो आप यकीन ही नहीं कर सकते कि यहाँ पे सहूलत भी हैं सारी, इतनी अच्छी प्राइम लोकेशन पे है और ये इतना सस्ता है। तो अब ये है कि सारी बातें जो है ना मैं आपके साथ करता हूँ, लेकिन फ़िलहाल आपको मैं एक होटल का ओवरऑल व्यू दिखा देता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे क्या क्या मौजूद है। यहाँ पे मार्केट है, यहाँ पे और क्या क्या है, कैसे रूम है, किस तरह के रूम है। यहाँ पे हॉल है बहुत अच्छा जहाँ पे आप खाना खा सकते हैं। बिल्कुल आपको यहाँ पे फील नहीं होगा कि आप होटल में रुके हुए हैं। वी हैव द बेस्ट एवर एक्सपीरियंस हेयर कि हमें यहाँ पे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है कि यहाँ पे आपको बिल्कुल ऐसा एहसास ही नहीं होगा कि आप किसी होटल में रुके हैं, बिल्कुल घर जैसा फील होगा। यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है और जो कि हमें उसने कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई। हमें पानी जब चाहिए, यहाँ पे पानी भरा हुआ होता है, हम जाते हैं बोतल उठा लेते हैं पानी की और जितना चाहे पानी पीते हैं, कोई मसला नहीं है। गीज़र यहाँ पे मौजूद है। हमें पता नहीं था कि यहाँ पे गीज़र है, और ना गीज़र होता तो हम गीज़र भी यूज़ करते हैं। हमें तीसरे दिन गीज़र नज़र आया है और वहाँ से फिर हम गीज़र यूज़ कर रहे हैं। तो ओवरऑल जो चीज़ें हैं ना वो आपके सामने होंगी, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो पहले ही ऐसा करते हैं कि आपको मैं पूरे शॉट दिखाता हूँ, सारा जितना भी आपको होटल है वो दिखाता हूँ। फिलहाल हम जो है ना एक ओवरऑल रिव्यू लेते हैं पूरे होटल का, मैं आपको दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। ये है हमारी वो गैलरी। इस गैलरी से हम जाएंगे मेन रूम की तरफ, जो कि एक हॉल है। हॉल में हम जाते हैं, ये हॉल है, हॉल के अंदर हम आ गए। अब ज़रा हम देख लेते हैं बाहर से थोड़ा एरिया। ये है आना जाने का रास्ता, जो कि आप देख सकते हैं कि इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ रास्ता है। यहाँ से आप मार्केट से जाके अपनी शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं, क्योंकि पूरी एक मार्केट है। ये भी एक रास्ता है और इसी की तरह से उस तरफ से अगर आप देखेंगे तो एक रास्ता है। तो यहाँ से भी आप इस बिल्डिंग में आ सकते हैं। यहीं से अब हम ऊपर चलते हैं और ऊपर चल के देखते हैं मज़ीद चीज़ों को। अब ये हमारा एक रूम है जो आप देख सकते हैं। अब इस रूम में आते हैं। ये रूम बज़ाहिर आपको इतना साफ़ सुथरा नहीं लग रहा होगा, क्योंकि काफ़ी फैला हुआ है, हमारा सामान वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें पैक हैं। और हम जब सुबह उठे तो हमने रूम को भी कोई ख़ास सेट नहीं किया, लेकिन ये रूम वैसे काफ़ी साफ़ सुथरा था। अगर उस प्राइस रेंज के हिसाब से हम बात करें तो बहुत साफ़ सुथरा रूम था और काफ़ी अच्छा रूम था। तो ये आप चारों तरफ से इस रूम का देख सकते हैं। इसी तरीके से अब ज़रा हम देख लेते हैं इसके बाथरूम को कि इसका बाथरूम कैसा है। बाथरूम भी अगर आप देखें तो बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन इस प्राइस रेंज के हिसाब से अगर आप देखें तो एवरेज है और काफ़ी अच्छा है, साफ़ सुथरा है। आपको सारी चीज़ें मिलेंगी यहाँ पे। हमें सोप भी मिला, सारी चीज़ें मिली। तो ये है, अब ये है कि हम बाहर चलते हैं और देखते हैं। ये बाहर से एक बड़ा अच्छा नज़ारा होता है। जब आप अपना रूम का दरवाज़ा खोलते हैं तो आप देखते हैं कि बड़ा अच्छा आपको एक नज़ारा हो रहा होता है। पूरा सारी बालाकोट की पहाड़ियाँ जो हैं वो दिख रही होती हैं। आगे चलते हैं और आगे चल के देखते हैं मज़ीद इसको। इसी तरीके से आप ये देखेंगे सीढ़ियों का हिस्सा है, ये थोड़ा सा बाहर का हिस्सा है। ये आप देख सकते हैं ये डायरेक्ट मेन रास्ता है जहाँ से हम आते हैं। अब इसी तरीके से हम मज़ीद आगे चलते हैं। ये गैलरी से हम जाते रहेंगे और गोल घूमते हुए हम वापस उसी के अंदर आ जाएंगे, हॉल के अंदर जहाँ पे हम पहले थे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त खाने पीने का इंतज़ाम का यानी कि सेटअप है। ये जो आप देख रहे हैं सीट और ये पूरा एक रिसेप्शन टाइप का देख रहे हैं। यहाँ पे मैनेजर वगैरह बैठे होते हैं, यहाँ की मैनेजमेंट जो कि आपको फैसिलिटेट करती है किसी भी तरह की प्रॉब्लम अगर आप है तो वहाँ से बुकिंग भी आप यहीं से कराते हैं। अब ये जो रास्ता है हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये पूरा एक एरिया है
जहाँ पे आराम से बैठ के टीवी देख सकते हैं। आपको बिल्कुल घर जैसा फील होगा। कुछ लोग यहाँ पे टीवी देख भी रहे हैं बड़े मज़े से। इसी तरीके से आप आगे देख सकते हैं, वहाँ पे सोफ़े वगैरह पड़े हैं, तो आप वहाँ पे सोफ़े वगैरह में भी जाके जो है बैठ सकते हैं, आराम कर सकते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई आपको नहीं बोलेगा। आराम से आप यहाँ पे सोफ़े पे आके बैठ सकते हैं, अपना टाइम गुजार सकते हैं, अखबार पढ़ सकते हैं और आगे जा सकते हैं। इसी तरीके से हम लोग मज़ीद आगे चलते हैं। अब इसी तरीके से हम ज़रा छत पे चलते हैं और छत पे जाके हम ज़रा देख लेते हैं कि इसका ओवरऑल छत पे नज़ारा किस तरह का है। छत पे आप जा सकते हैं, छत पे जाने की बिल्कुल इजाज़त है, हमें कोई ऐसा मसला नहीं हुआ। तो ये छत का आप चारों तरफ से एक नज़ारा देखें, बड़ा खूबसूरत नज़ारा है। पहाड़ आपको नज़र आ रहे हैं। ये शाम का वक्त है, असल में तकरीबन 3-4 बजे का टाइम है। तो आप देख लें, बड़ा अच्छा एक व्यू है सारा। और जब भी आपका दिल चाहे, अगर बारिश हो रही है तो आप बारिश में भी इंजॉय कर सकते हैं। एक बहुत अच्छा आपको जो है नज़ारा मिल सकता है। अगर आप छत पे भी आना चाहें तो आ सकते हैं। ये चारों तरफ से एक हम व्यू ले लेते हैं और देख लेते हैं कि किस तरह का यहाँ का एक चारों तरफ से एक व्यू है। बड़ा खूबसूरत एक व्यू है और आप काफ़ी अच्छा फ़ील होता है। आप शाम के टाइम यहाँ आ भी सकते हैं और आके बड़ी अच्छी ताज़ी हवा भी ले सकते हैं। तो जी, आपने पूरा रिव्यू देखा, मैंने आपको पूरा वॉइस ओवर में बता दिया कि किस तरीके से जो ये है सारा, और सारी लोकेशन गाइड की, सारी लोकेशन आपको बता दी और ओवरऑल आपको सारा बता दिया। प्राइस अभी तक सीक्रेट था, प्राइस मैंने आपको नहीं बताया था। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि जो प्राइस मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ जिसमें हमें मिला, इसमें आपको शायद ना मिले। इसकी वजह ये है कि हम जब यहाँ बालाकोट में आ रहे थे ना, तो हमें मानसेरा में एक भाई साहब मिले जो कि बहुत अच्छे थे। तो वो जब हम यहाँ पे लेकर आए तो उन्होंने ही यहाँ से बार्गेनिंग कराई, इनकी जान पहचान थी, इस वजह से हमें उन्होंने बहुत सस्ते में दिलाया। प्राइस जो थे वो बिल्कुल भी अब जो है सरप्राइज नहीं रखूँगा। प्राइस हमें जो है ना वो 300 रुपये पर नाइट यानी कि पर डे के हिसाब से पड़े थे। आपको ये प्राइस हो सकता है ना पड़े, और इसकी वजह ये है कि उनकी जान पहचान थी, इस वजह से उन्होंने करवा दिया। और लेकिन अगर आप यहाँ पे आउट सीज़न में आते हैं ना, तो कम से कम आपको 500, 600, 700, 800 रुपये में, मैक्सिमम 700-800 रुपये में, और मिनिमम आपको 500 रुपये में रूम मिल सकता है, जो कि बहुत सस्ता है। क्योंकि अभी तक जितनी भी हम होटल्स में अभी तक रहे हैं ना, उसमें सबसे अच्छा होटल मेरी नज़र में ये था। इसकी वजह ये है, शायद आपको इतना अच्छा नज़र ना आ रहा हो होटल, लाइक जैसे मेरा रूम था उस हवाले से आपको ना नज़र आए, लेकिन अगर आप प्राइस से कंपेयर करेंगे ना, तो मेरे ख्याल में इससे बेहतरीन होटल नहीं मिलेगा। इन्होंने एक और चीज़ हमें बताई कि जब सीज़न होता है तो ये 3 से 4 हज़ार रुपये का रूम देते हैं। अब ये किस जगह पे मौजूद है मैं आपको ये बता देता हूँ। ये मेन बालाकोट में है, यानी कि अगर आप बिल्कुल मेन बालाकोट की जो मार्केट है ना, वहाँ पे आप आएंगे तो आपको ये मिल जाएगा। इसका नाम जो है वो है मदनी प्लाज़ा। मदनी प्लाज़ा के नाम से ये होटल है, और चारों तरफ आपने इसकी यहाँ पे देखी होंगी दुकानें हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब हर तरह की आपको शॉप, हर तरह की मार्केट, हर तरह की दुकानें, एवरीथिंग, रेस्टोरेंट, होटल्स, हर तरह की चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगी। मस्जिद भी यहाँ पे बराबर में है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हर तरह की यहाँ पे सहूलत थी। अगेन मैं इसकी जो डिटेल्स है वो मैं वीडियो में डाल दूंगा, तो आप उसमें देख लीजिएगा। सारी डिटेल जो है ना डिस्क्रिप्शन में होगी। तो ये था एक छोटा सा रिव्यू जो मैंने सोचा कि मैं आपके लिए बनाऊं। तो ये हमारी एक टूर की सीरीज़ है, लेकिन उसमें ये वीडियो बनाने का जो मकसद था ना, वो ये था कि मैं आपको नॉलेज दे दूं कि हमें कितना सस्ता पड़ा, और आपको भी अगर आप यहाँ पे बालाकोट में आना चाहें तो यहाँ पे आके रह सकते हैं। तो ये था एक छोटा सा रिव्यू। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए। तो किसी और वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।